वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांग भरत, भाग 1। इस पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का अभ्यास करने से पूर्व हम यह जान ले कि एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी की परिभाषा क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कई बड़े नाटक देखे होंगे अथवा तो नाटकों के बारे में सुना होगा। हमारे प्राचीन ऋषि और साथ ही साथ कई गुरुजनों ने बड़े बड़े विस्तृत नाटक लिखे हैं। रामायण, महाभारत, ये बड़े बड़े विस्तृत नाटक हैं जो कई दृश्यों में विभाजित होते हैं। इसमें कई सारे दृश्य होते हैं, प्रसंग होते हैं, भाग होते हैं, बड़े ही विस्तृत होते हैं। लेकिन उसी नाटक के एक छोटे से दृश्य को या एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो एकांकी की परिभाषा क्या होगी कि बड़े विस्तृत नाटक के किसी एक छोटे से दृश्य, भाग या अंक को क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस एकांकी का अभ्यास करने से पूर्व हम लेखक परिचय प्राप्त कर लें। राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन परिचय। पूरा नाम राजा लक्ष्मण सिंह, जन्म 9 अक्टूबर 1826, आगरा। जन्मभूमि आगरा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 14 जुलाई 1896। कर्मभूमि भारत। प्रसिद्धि हिंदी गद्य शैली का, मतलब कि राजा लक्ष्मण सिंह गद्य शैली मतलब कि गद्य शैली में लिखते थे, इसीलिए वो गद्य शैलीकार कहलाए। विशेष 1861 में लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजाहितैषी नामक पत्र निकाला, मतलब कि उसका संपादन किया। 1863 में महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद शकुंतला नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ। मतलब कि महाकवि कालिदास की एक अमर कृति है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इसके बाद उन्होंने कालिदास के रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया। अन्य जानकारी, 1880 ईस्वी में राजभक्ति के परिणाम स्वरूप लक्ष्मण सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया। अनुवादक के रूप में राजा लक्ष्मण सिंह को सर्वाधिक सफलता मिली, मतलब कि राजा लक्ष्मण सिंह एक सर्वश्रेष्ठ और सफल अनुवादक थे। विद्यार्थी मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम जो एक संस्कृत नाटक है और जिसके रचयिता है महाकवि कालिदास, प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में बेहद रोचक प्रेम कहानियां प्रचलित है। लेकिन एक प्रेम कहानी अति प्राचीन काल से जुड़ी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। यह कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी, जिनका पहले मिलन हुआ, फिर वे अलग हो गए और फिर अंत में फिर से उनका मिलन हुआ। तो कालिदास ने इस प्रेम कहानी को लेकर
एक विश्वविख्यात नाटक लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतला। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस एकांकी का अभ्यास करने जा रहे हैं उसका शीर्षक क्या है? भरत, जिसके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। यह वीर बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। तो इस एकांकी को पढ़ने से पूर्व हम दुष्यंत और शकुंतला की प्रचलित कहानी के कुछ पहलू को देखेंगे और जानेंगे। बड़ी रोचक कहानी है, तो सभी विद्यार्थी इसे ध्यान से सुने। यह है राजा दुष्यंत और यह है एक अप्सरा की पुत्री शकुंतला। तो इस कहानी के शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी के कुछ पहलू हैं यहाँ पर जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले विश्वामित्र का घोर तपस्या करना और उस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र का मेनका नामक अप्सरा को भेजना। मतलब कि विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी उस समय की है जब विश्वामित्र भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। तभी उसकी तपस्या को लेकर राजा इंद्र बहुत ही परेशान थे। उसके अंदर ईर्ष्या थी, इसीलिए वो विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना चाहते थे। और उसकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने मेनका नामक अप्सरा को पृथ्वीलोक में भेज दिया। और फिर मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया, उसे तोड़ दिया। उसके बाद विश्वामित्र और मेनका से शकुंतला का जन्म होना। मतलब कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया, विश्वामित्र और मेनका का विवाह हुआ, उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हुआ और फिर उन्होंने शकुंतला नामक एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। अब क्या होता है कि मेनका कहाँ से आई थी? स्वर्ग से आई थी, जिसे इंद्र ने भेजा था। तब मेनका का वापस स्वर्ग में जाने का समय हो गया था। इसीलिए विश्वामित्र और मेनका कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को छोड़ देते हैं। मतलब कि शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ आए। एक छोटी सी बच्ची को वो कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। और फिर कण्व ऋषि शकुंतला को पालते हैं, पोसते हैं और उसे बड़ी करते हैं। तो शकुंतला एक अप्सरा की पुत्री थी, इसलिए स्वाभाविक था कि वो अत्यधिक सुंदर थी। जैसे ही वो कुमार्या अवस्था से यौवन अवस्था में उसने प्रवेश किया कि उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब एक दिन क्या होता है कि शकुंतला और दुष्यंत का मिलन। मतलब कि शकुंतला जिस ऋषि के आश्रम में, कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, वहां पर राजा दुष्यंत आते हैं। दुष्यंत वहां पर जंगल में शिकार करने आते हैं और शिकार करते करते वो कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो शकुंतला को देखते हैं और फिर उन दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित होता है। और शकुंतला और दुष्यंत आश्रम में ही गंधर्व विवाह से जुड़ जाते हैं। मतलब दुष्यंत और शकुंतला का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। विवाह के बाद दुष्यंत का आश्रम छोड़कर जाना। मतलब कि विवाह होने के बाद दुष्यंत वापस अपने राज्य में जाता है, शकुंतला को कहाँ छोड़कर? आश्रम में छोड़कर। और फिर जाते समय याद के स्वरूप अंगूठी देकर जाता है। वो शकुंतला को एक अंगूठी याद के स्वरूप देकर वापस चला जाता है और उसे वादा करके जाता है कि मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अब एक दिन हुआ यह
कि ऋषि दुर्वासा वहां पर आए। शकुंतला अपनी कुटी में दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी, उसके विचारों में खोई हुई थी। तब दुर्वासा ऋषि का प्रवेश होता है, लेकिन शकुंतला को ध्यान नहीं रहता। इसीलिए दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो क्या देते हैं, शकुंतला को श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं? वो कहते हैं कि तू जिसकी यादों में खोई हुई है वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर शकुंतला गिड़गिड़ाती है, रोती है, क्षमा याचना करती है। वो कहती है कि मेरे पाप का निवारण करो ऋषि देव। तब दुर्वासा ऋषि उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास दुष्यंत के द्वारा दी हुई कोई चीज तुम्हारे पास है तो वो तुम अगर दुष्यंत को दिखाओगी तो उसकी सारी स्मृति, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि दुष्यंत का शकुंतला को भूल जाना, मतलब कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को संपूर्ण रूप से भूल जाता है। उसी समय शकुंतला गर्भवती होती है और शकुंतला का बच्चे को जन्म देना, मतलब कि एक सुंदर बालक को जन्म देती है जिसका नाम क्या है, भरत। बालक को लेकर दुष्यंत के पास जाना और अंगूठी का नदी में बह जाना, मतलब कि एक दिन शकुंतला नदी में नाव में बैठकर जा रही थी, तभी उसके हाथ में जो अंगूठी थी जो उसने दुष्यंत को दी थी, दुष्यंत ने दी थी, वो अंगूठी नदी में बह जाती है। और फिर वो चिंतित होती है कि अब मैं क्या करूं, ये अंगूठी तो बह गई। लेकिन फिर भी वो भरत को लेकर कहाँ जाती है, दुष्यंत के पास जाती है। लेकिन वहां जाकर क्या होता है, दुष्यंत का पहचानने से इनकार करना, मतलब कि श्राप के कारण दुष्यंत संपूर्ण रूप से शकुंतला को भूल गया था। इसलिए जब वो वहां गई तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। फिर शकुंतला रोती हुई वापस आ जाती है। अब क्या होता है, राजा के दरबार में मछुआरे का आना और अंगूठी दिखाना। देखो, जो अंगूठी पानी में बह गई थी वो अंगूठी नदी में एक मछली के पेट में चली जाती है और फिर वो एक मछुआरे के पास आती है वो मछली। तो जब वो उस मछली को काटता है तो उसके पेट से उसे वो अंगूठी मिलती है जो दुष्यंत ने किसको दी थी, शकुंतला को। अब वो एक सुंदर रत्न जड़ित अंगूठी लेकर किसके पास जाता है, दुष्यंत के पास जाता है। राजा को सब याद आ जाना। जैसे ही वो अंगूठी दुष्यंत के सामने आती है कि उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे सब याद आ जाता है कि किस प्रकार वो जंगल में शिकार करने गया था, वहां पर शकुंतला से उसका मिलन हुआ था, विवाह हुआ था। वो सारी बातें उसे याद आ जाती है। शकुंतला को खोजना आरंभ करना। जैसे ही दुष्यंत की सारी याददाश्त वापस आ जाती है कि तुरंत वो शकुंतला को ढूंढने लगता है और शकुंतला को ढूंढने के लिए कहाँ पर वो जाता है, कण्व ऋषि के आश्रम में। और वहां पर वो किसे देखता है, भरत को देखना। मतलब कि दुष्यंत को पता नहीं है कि ये भरत उसका पुत्र है, लेकिन भरत को देखकर उसके मन में प्रेम भाव जागृत होते हैं और फिर अंत में पुनः मिलन होना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी भरत एकांकी की शुरुआत होती है कि दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम में जाता है तब वो वहां पर किसे देखता है, भरत को, एक छोटे से बालक, वीर बालक को, वीर पुत्र को। और उसे देखकर उसके मन में प्रेम भाव जागृत होता है। उसे पता नहीं है कि यह शकुंतला और उसका ही पुत्र है। तो यहाँ से हमारी एकांकी की शुरुआत होती है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम
इस एकांकी का अभ्यास करें। पात्र। भरत एकांकी के पात्र एक बालक है जिसका नाम है भरत। राजा दुष्यंत तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी, मतलब कि दो तपस्विनियां हैं जो आश्रम में रहती थी, पहली तपस्विनी और दूसरी भरत और राजा दुष्यंत। दृश्य। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। मतलब कि एक बालक है, वो बालक कौन? भरत। वो सिंह के बच्चे को जंगल से घसीटते हुए लाता है और जो दो तपस्विनियां होती है वो उसे रोकती है। और यही सारी चीजें एक दुष्यंत, राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े देख रहा है। बालक। अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। मतलब कि वो बालक वीर है। वो क्या कहते हैं? वो कहता है सिंह को कि तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूँ। मतलब कि वो बालक कितना वीर है कि वो एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। उसके अंदर कितना साहस है, कितनी हिम्मत है। वो बिल्कुल डरता नहीं हो। सिंह के बच्चे को कहता है कि तू अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी। ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने शर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। मतलब तपस्विनी उस बालक से कहती कि ए हठीले बालक, हठीले यानी कि जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है, क्यों परेशान करता है? हम इन सभी पशु पक्षियों को बाल बच्चों की तरह रखते हैं, लेकिन तू इन सबको क्या करता है? परेशान करता है, सताता है। तेरा दिन प्रतिदिन साहस, तेरी हिम्मत बढ़ती जाती है, तेरा हठ बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है। मतलब कि वो बालक कहाँ पर रहता था? आश्रम में रहता था। तो आश्रम के सभी ऋषियों ने उस बालक का नाम क्या रखा था? सर्वदमन। सो ठीक है। सर्वदमन अर्थात क्या होता है? सबका दमन करने वाला, अर्थात सबको परेशान करने वाला। दुष्यंत पेड़ के पीछे खड़ा है। वो कहाँ पर खड़ा है? पेड़ के पीछे। उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आह, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। मतलब कि दुष्यंत पेड़ के पीछे खड़ा है और वो देख रहा है कि यह जो बालक है वो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है, तपस्विनियां उसे रोकने का प्रयत्न कर रही है। वो सारी घटना वो एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े क्या कर रहा था? देख रहा था। तब वो मन ही मन उस बालक को देखकर सोच रहा है कि कैसा एक भाव है जो मेरा इस बालक के प्रति बढ़ता जा रहा है। मेरा स्नेह इसके प्रति क्यों बढ़ता जा रहा है? उस बालक में क्या है? क्या कारण है इसका? दूसरी तपस्विनी। जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। मतलब तपस्विनी उसे क्या कहती है कि हे हठीले बालक, तू सिंह के बच्चे को छोड़ दे, वरना उसकी जो माँ है सिंहनी, वो तुझ पर दौड़ेगी, तुझे मारेगी। तो बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता। मतलब कि वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, आने दो उसकी माँ को, मुझे उसका कोई डर नहीं है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि भले उसकी माँ आ जाए, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। मतलब कि दुष्यंत आश्चर्य से अपने आप से बात कर रहा है कि ये बालक बहुत ही वीर है। इसका साहस तो देखो, एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है और फिर
उसके अंदर डर भी नहीं है कि कहीं उसकी माँ आकर उसे मारेगी। तो उसके अंदर वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। उसका जो चेहरा है वो तेजस्वी है और उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दुष्यंत किसे ढूंढने आया था? शकुंतला को। और जब वो कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को ढूंढने आता है तब वो भरत को देखता है। तो भरत को देखकर उसके मन में एक प्रकार का प्रेम भाव उमड़ता है और उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि इस बालक के प्रति मेरा प्रेम भाव, मेरा स्नेह बढ़ता ही जा रहा है। ये बालक कौन है, किसका पुत्र है? वह जानने का वो प्रयत्न करता है, क्योंकि दुष्यंत को पता नहीं है कि उसकी पत्नी शकुंतला ने एक बालक को जन्म दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब किस प्रकार दुष्यंत को पता चलेगा कि ये भरत उसका ही पुत्र है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।